अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मिजाज है आप सबके। दोस्तों आज की वीडियो में मैं कवर कर रहा हूँ गुनिये को, जिसको राइट एंगल भी बोलते हैं। आपको मैं करना सिखाऊंगा गुनिया कैसे किया जाता है। एंड इसके अलावा जो दीगर एंगल्स हैं, 45 का एंगल हो गया, 30 हो गया, 60 डिग्री का हो गया, ये एंगल्स मैं बताऊँगा आपको कि ऑन द ग्राउंड फिजिकली हम कैसे इन एंगल्स को लगाना वो ज़मीन पर लगा सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर है, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करके वीडियो को शेयर कर दें, साथ मौजूद बेल आइकन पे हिट कर दें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं ये एक लाइन लगी है, ठीक हो गया। हम क्या करना चाह रहे हैं, इस लाइन के साथ एक लाइन ऐसी ड्रॉ करेंगे जो इस लाइन के साथ 90 का एंगल बनाए। क्लियर हो गया। तो उसके लिए जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो वीडियो उस वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा जो मैं ऑलरेडी गुनिये पे बना चुका हूँ। उसमें मैंने क्लियरली बताया हुआ है कि गुनिये के लिए दो रूल यूज़ किए जाते हैं, एक होता है 3, 4, 5, दूसरा मेथड है आपका 6, 8, 10। तो उन्हीं मेथड्स को, उन्हीं रूल्स को यूज़ करते हुए यहाँ पे अब हम गुनिया करना सीखेंगे। लेट्स से ये एक हमारी लाइन है, इसको आप एक दीवार भी कह सकते हैं। इस लाइन के साथ हम एक लाइन ऐसी ड्रॉ करना चाह रहे हैं जो इस लाइन के साथ 90 का एंगल बनाए। तो सबसे पहले हम निशान लगाएंगे जहाँ से हमारी लाइन स्टार्ट होगी। वो आप किसी भी जगह लगा सकते हैं, यहाँ पे लगा ले, वहाँ पे लगा ले। सपोज हम यहाँ पे लगाते हैं एक लाइन, यहाँ पे ये हमारी लाइन लगी, ये हम यहाँ से लाइन अपनी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे मेथड 6, 8, 10, 6, 8, 10 वाला। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से ना 6 फुट पे एक निशान लगाएंगे। ये देखिए, हाँ सब रखे उधर। 6 फुट पे एक निशान ये लगाया, 6 फुट पे दूसरा निशान ये लगाया, 6 फुट पे तीसरा निशान ये लगाया। हाँ सब ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये 6 फुट पे हमने ये 3 डॉट बना लिए हैं। ये बेसिकली एक हिडन लाइन हो गई है हमारी, ठीक है। 6 फुट ये हो गया। अभी इस लाइन से, यहाँ से इसी लाइन के ऊपर रहते हुए हम 8 फुट पे एक निशान ये लगाएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये 8 फुट पे ये एक निशान लगा रहे हैं, ये लग गया। ये 8 फुट पे इसी लाइन के ऊपर 8 फुट पे ये एक निशान लगा दिया, दूसरा वो निशान 6 फुट पे लगा लिया। वो हमने 3 निशान लगाया, वो बेसिकली हमारी हिडन लाइन होगी। अभी हम क्या करेंगे, मसला फिसागोरस क्या कहता है कि 6, 8 और ये 10 होनी चाहिए आपका हाइपोटेनस। उसके लिए हम यहाँ पे अपना इंची टेप रखेंगे, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये 8 फुट हो गया, ये 6 फुट हो गया और इसका हाइपोटेनस होना चाहिए 10 फुट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसे वहाँ पे फीता रखा, यहाँ से ये 10 फुट पे मैंने अपना अंगूठा रख लिया, ये 10 फुट पे अंगूठा रख लिया, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इस तरह प्रकार घुमाते हैं, प्रकार घुमाते हुए ना ऐसे लेके आएंगे, वहाँ से वो उधर ही रखा हुआ उस निशान पे जहाँ पे 8 फुट का निशान लगाया था, ठीक है। प्रकार घुमाते हुए ऐसे लेके आएंगे, पास आ जाए, ऐसे लेके आएंगे। जहाँ से ये आप एक निशान ये लगाया 6 फुट पे, उधर से एक 6 फुट पे ये लगाया, दूसरा ये लगाया। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक हमारी हिडन लाइन टाइप बन गई है, ठीक है। जहाँ से ये 10 फुट पे जहाँ पे अंगूठा रखा है, जहाँ से ये प्रकार घुमाते हुए इस लाइन को वैसे कट करेगा ना, वहाँ पे आपने पॉइंट लगा लेना। ये यहाँ से इसको कट कर रहा है, ठीक हो गया। ये निशान लग गया हमारा। बस अभी हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को वहाँ से उस निशान के साथ मिला देंगे। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जी हमारा गुनिया हो गया। अभी ये लाइन और वो लाइन 90 के एंगल पे मिल रही है, ये हमारा गुनिया हो गया। ये था दोस्तों तरीकाकार गुनिया करने का, 90 के एंगल का आपको मैंने बताया। ये एक और तरीकाकार है, उसके मुताबिक मैं आप लोगों को जो बाकी एंगल्स हैं, 30 के एंगल्स हो गया, 45 का एंगल हो गया, 60 का एंगल है, वो भी मैं लगाना इंशाल्लाह भी आपको बताऊँगा। उनको आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। प्रैक्टिकली साइड पर मैं आप लोगों को आज मैंने करके बताया कि गुनिया किया कैसे जाता है। तो मुलाकात होती है इंशाल्लाह फिर जल्दी किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।